अस्सलाम वालेकुम क्लास एंड माय नेम इज अहमद। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे जी। तो हमने जो है वो एक्सरसाइज 1.1 शुरू की हुई है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 11। इसकी स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे, फाइंड फोर रेशनल नंबर बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी उसने हमें जो है वो कोई दो रेशनल नंबर दिए होंगे, हमने क्या करना है कि उनके दरमियान वाले कोई से चार रेशनल नंबर निकालने हैं। यानी हमें कोई ना कोई दो रेशनल नंबर दिए होंगे, जैसे आपके पास क्या है -9 है और -8 है। यानी अब रेशनल नंबर कैसे, रेशनल नंबर में तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। याद रखिएगा कि कोई भी ऐसा नंबर जिसके नीचे ओवर में कोई चीज ना दी हो, उसके ओवर में क्या होता है, 1 होता है। अब -9 ओवर क्या है, असल में यहाँ पर 1 है, और -8 ओवर क्या है, असल में यहाँ पर 1 है। तो दो रेशनल नंबर्स के दरमियान में हमने क्या करना है कि उनके दरमियान चार और रेशनल नंबर निकालने हैं जो इन दोनों के दरमियान में हो, जो इन दोनों के बिटवीन में हो। ओके, अच्छा, अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ जो है वो समझा देता हूं। लेट, अगर आपके पास दो नंबर हैं, फर्स्ट नंबर है आपके पास 2 और सेकंड नंबर है आपके पास 6। हमने इन दोनों के दरमियान वाला निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, ये समझ लें आप कि हमने दोनों नंबर्स को क्या करना है, प्लस करना है। जो आंसर है उसको 2 पर डिवाइड कर देना है। दोनों नंबर्स को क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस करेंगे। 2 एंड 6 यानी 2 प्लस 6 कितना हो गया आपके पास 8। अब जो आंसर आया है इसको 2 पर डिवाइड कर देना है, यानी 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना आंसर आ गया आपके पास 4। यानी अब ये जो 4 है ये 2 और 6 का क्या है, दरमियान वाला है। इनके दरमियान यानी बिटवीन है, बिटवीन वाला नंबर है। ओके, दरमियान वाला नंबर। अब सेम मेथड हमने क्या करना है, यही पे इन क्वेश्चंस में अप्लाई करना है कि दोनों नंबर्स को हमने क्या करना है, सबसे पहले प्लस करना है और फिर जो आंसर आएगा उसको हमने क्या करना है, 2 के टेबल पे डिवाइड कर देना है। ओके जी, आपको जो है वो इसमें सबसे पहले एक टेबल का पता होना चाहिए। जो हमने साइंस का एक टेबल पढ़ा था कि जब प्लस जो है वो मल्टीप्लाई होता है प्लस से, तो साइन आंसर कौन सा आता है, प्लस का। जब माइनस मल्टीप्लाई होता है माइनस से, तो आंसर आता है प्लस का। जब प्लस मल्टीप्लाई होता है माइनस से, तो आंसर आता है माइनस का। और एंड जब माइनस मल्टीप्लाई होता है प्लस से, तो आंसर कौन सा आता है, माइनस का। यानी दो एक जैसे साइंस अगर मल्टीप्लाई हो तो साइन आंसर कौन सा आएगा, प्लस का। जब डिफरेंट साइंस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर कौन सा आता है, माइनस का आता है। ओके, अच्छा जी, अब नेक्स्ट इन दोनों नंबर्स को हमने क्या करना है, प्लस करना है। जो उसके बाद जो आंसर है उसको 2 पर डिवाइड कर देना है। सॉल्यूशन देखें जी इसका, -9 इनको आपने किया प्लस। ओके, ये प्लस जो हमने प्लस करना था ये उसका साइन आ गया। नेक्स्ट दूसरा नंबर क्या है, -8। ओके, इनको आपने ब्रैकेट में लिखना है, -9। अब देखें प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाई माइनस, क्या आंसर आया, माइनस प्लस माइनस -8। ओके, अच्छा जी, अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों वैल्यूज को प्लस करना है, क्योंकि हमने याद रखिएगा जब हम प्लस या माइनस कर रहे हो तब हमने साइंस को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है हमने वैल्यूज को वैसा करना है। अगर प्लस है तो वैल्यूज को प्लस करना है, अगर माइनस है तो वैल्यूज को माइनस करना है। और आंसर के साथ साइन हमेशा आएगा बड़ी वैल्यू का। ओके, देखें जी दोनों वैल्यूज को हम प्लस करेंगे, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 9 और 8 कितना हो गया, 17। 9 और 8 कितना हो गया, 17। अब 17 के साथ साइन हमेशा किसका आना है, बड़ी वैल्यू का। तो बड़ी 9 है कि 8 है, 9। तो 9 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का। तो 17 के साथ भी कौन सा आएगा, माइनस का। ओके जी, अब देखिए जी इन दोनों के दरमियान हमने जो है वो इनको प्लस करने के बाद 2 पे डिवाइड करना था दरमियान वाला निकालने के लिए। अब दोनों को प्लस करने से क्या आंसर आया, -17। अब -17 को आपने डिवाइड करना है 2 पे, तो क्या आ जाएगा इसका, -17/2। यानी इन दोनों के दरमियान एक नंबर आ गया है आपके पास -17/2, यानी एक रेशनल नंबर आ गया है। ओके, अब दूसरे वाला रेशनल नंबर निकालने के लिए आपने क्या करना है, ये जो आंसर आया है आपके पास दोनों को प्लस किया फिर 2 पे डिवाइड किया। जो आंसर एक जो फर्स्ट रेशनल नंबर आया है उसको
और लास्ट वाले को, अब इन दो फ्रैक्शंस को, अब इन दो रैशनल नंबर्स को आपने लेना है। ओके, फर्स्ट वाला पहले इन दोनों को लिया था, अब जो इन दोनों का आंसर आया है डिवाइड करने के बाद ये वाला उसको और लास्ट वाले को लेना है। ओके, जो आंसर है वो क्या है आपके पास, ये फर्स्ट वाला आ गया, मैं इसको सर्कल कर देता हूं। क्या है आपके पास आंसर, -17/2 एंड दूसरे वाला आपने रेशनल नंबर कौन सा लेना है, -8। ओके, अब हमने इनको सॉल्व करना है दूसरा रेशनल नंबर निकालने के लिए। हाँ जी, करें जी, इनको सॉल्व करते हैं। सेम वही मेथड, दोनों वैल्यूज को प्लस करना है और 2 पे डिवाइड करना है। फर्स्ट वैल्यू क्या है आपके पास, -17/2 प्लस करना है किसके साथ, -8 के साथ। ओके, -17/2 प्लस -8 के नीचे क्या है, 1 है, जिसके नीचे डिनोमिनेटर कोई ना हो। कौन सा डिनोमिनेटर होता है आपके पास, 1 होता है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट, अब हमने लेना है इनका एलसीएम। एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि जब दो फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस या माइनस का साइन आए, फिर हमने दोनों फ्रैक्शंस को क्या लेना होता है, एलसीएम लेना होता है। जैसे कि फर्स्ट आपके पास फ्रैक्शन है -17/2, ये एक फ्रैक्शन है। ओके, यानी जिसका डिनोमिनेटर कुछ ना कुछ दिया हो, 1 ना हो, कोई और हो, यानी 1 से ज्यादा हो, फिर आपने ये मेथड इस्तेमाल करना है। अब इसका डिनोमिनेटर क्या आपके पास 2 है एंड सेकंड का क्या है 8। इसका जब 2 था, 2 है, इस 2 की वजह से हमने इसके नीचे भी 1 लिया, शो करवा दिया, वैसे 1 होता है इसके नीचे। अच्छा, अब हमने दोनों फ्रैक्शंस का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। देखिए जी, एलसीएम सेम वही मेथड, 2 एंड 1 का आप अगर एलसीएम लोगे आपके पास आएगा 2 एंड 1 का, 2 1 2 1 सेम वैसे ही आ जाएगा। ओके, तो एलसीएम क्या फैक्टर बना, 2 ही बना है। ओके, एलसीएम कितना आ गया 2, अब हमने इसका एलसीएम क्या ले लिया 2। अच्छा, अब ये बात जो है वो आपने बहुत गौर से समझनी है यहाँ से, कि एलसीएम लेने के बाद ये नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चंस में भी बहुत रिपीट होगी ये चीज। ओके, गौर से समझनी है ये बात कि अब हमारे पास एलसीएम आ गया है 2, अब हमने सेकंड फ्रैक्शन को एक दफा भूल जाना है कि सेकंड फ्रैक्शन है ही नहीं, सिर्फ आपने फर्स्ट फ्रैक्शन को देखना है। फर्स्ट फ्रैक्शन का ये जो डिनोमिनेटर है उसको डिवाइड करना है एलसीएम से। ओके, फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो है इसको डिवाइड करना है एलसीएम पे। करें जी, 2 को 2 पे डिवाइड किया, क्या आंसर आता है, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा। ये जो आंसर आया है इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। लेट 2 को 2 पे डिवाइड किया, क्या आंसर आया 1। अब 1 को क्या करना है, ऊपर वाला यानी न्यूमरेटर से क्या करना है, मल्टीप्लाई। 1 को 17 से मल्टीप्लाई किया, 1 17 17, तो क्या आएगा माइनस का 17। ओके, क्या आ गया आपके पास, माइनस का 17, साथ में माइनस का साइन आ गया। अच्छा, अब फर्स्ट फ्रैक्शन को आप भूल जाएं, अब सेकंड फ्रैक्शन की बारी है। ओके, फर्स्ट सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है आपके पास 1, सेम वही मेथड, जैसे 2 को 2 पे डिवाइड किया था 1 आंसर आया है। अब हमने 1 को 2 पे डिवाइड करना है, किसको, 1 को 2 पे डिवाइड करना है। जब 1 का टेबल हम 2 तक पढ़ेंगे तभी तो 2 आएगा, यानी इसका मतलब आंसर क्या आ गया 2। 1 का टेबल जहां तक हमने पढ़ा 2 आया, वो हमारा आंसर होता है। जैसे 2 का टेबल हमने 2 लेके आना था, 2 का टेबल हमने 1 तक पढ़ा, जहां तक पढ़ा वो आंसर था, यानी 1 को 17 से मल्टीप्लाई किया था तभी तो 17 आया। अब 1 का टेबल हमने पढ़ना है 2 आए, तो 1 का टेबल हमने कहां तक पढ़ा, 2 आया 2 तक, तो 2 हमारा क्या है आंसर। जो आंसर है उसको ऊपर वाले से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर वाला अब क्या है 8 है, अब 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। अच्छा जी, समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपके पास माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब वैल्यूज को हमने प्लस कर रहे हैं और जो आंसर आया उसके साथ साइन कौन सा लगाना है, बड़ी वैल्यू का। अब माइनस माइनस क्या हो गया, आपके पास प्लस हो गया। 17 प्लस 16 क्या आंसर आता है, 17 और 16 को प्लस किया, 7 प्लस 6 13, 1 कैरी, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 33 आया आपके पास आंसर, 33/2। अब साइन इसके साथ कौन सा आएगा, बड़ी वैल्यू का, बड़ी 17 या 16, 17 के साथ, 17 है, 17 के साथ साइन कौन सा है, माइनस का, तो क्या आ गया -33/2। ओके, नेक्स्ट हमने जो है वो अब
दोनों वैल्यूज को क्या कर लिया है, प्लस कर लिया है। अब हमने क्या करना है कि इसको 2 पे डिवाइड करना है। दोनों वैल्यूज को प्लस करने के बाद 2 पे क्या करना है, डिवाइड। देखें जी आप यहाँ पे इसके बाद ये वाला स्टेप आएगा, क्या है आपके पास आंसर माइनस का 33/2 डिवाइडेड बाय 2। ओके जी, अब डिवाइड करें इसको, माइनस का 33/2 डिवाइडेड बाय 2 ओवर क्या आ गया, 1 आ गया। 2 ओवर क्या आ गया, 1 आ गया। अब देखें माइनस का 33/2, जब हम जो है इस डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जिसका साइन होता है डिवाइड, वो वैल्यू उलट जाती है। जैसे ये डिवाइड अब 2/1 का साइन है, जब हमने इसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो 2/1 है तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ओके अच्छा, अब देखें माइनस का, अब ऊपर वाली को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और नीचे वाली को नीचे वाली से कर रहे हैं। 33 को 1 से किया माइनस 33/2 को 2 से किया, 2 2 4। ये स्टूडेंट्स आपके पास सेकंड रैशनल नंबर निकल आया है। दोनों वैल्यूज को हमने क्या किया, प्लस किया। प्लस करने के बाद जो है वो हमने इसको 2 पे डिवाइड कर दिया है। याद रखना यहां से क्या किया है हमने कि जब अगर जिस वैल्यू को हमने यानी डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करना हो तो हम इस वैल्यू को जिसका साइन हो उसको उल्टा देते हैं। 2/1 है तो क्या हो गया, 1/2। ये 1 आपको पता है कि जिसके साथ डिनोमिनेटर ना हो, जिसका डिनोमिनेटर ना हो, उसका हमेशा डिनोमिनेटर क्या होता है, 1 होता है। तो इसलिए हमने 1 नीचे लगा के वैल्यू को उल्टा दिया, फिर ऊपर वाली को ऊपर वाली से और नीचे वाली को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, ये हमारे पास था सेकंड रैशनल नंबर। ओके, अब हमने क्या करना है, अब हमने ये जो सेकंड वाला आया है इसको पहले फर्स्ट वाला और लास्ट वाला लिया था, अब सेकंड वाला निकल आया है। अब सेकंड वाले को और लास्ट वाले को लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और 2 पे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। देखें जी सेकंड वाला रैशनल नंबर क्या है आपके पास, माइनस का 33/4 और आपके पास जो है वो लास्ट वाला रैशनल नंबर क्या है, -8। ओके, दोनों को प्लस करें और 2 पे डिवाइड करें। देखिए जी माइनस का 33/4 प्लस आ गया और साथ में -8 ओवर क्या आ गया, 1 आ गया। ओके, माइनस का 33/4 प्लस माइनस -8/1। अब हमने मैंने क्या कहा था कि जब दो फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस या माइनस का साइन हो तब हमने क्या करना है, फ्रैक्शंस का एलसीएम लेना है। ओके, तो फ्रैक्शंस का एलसीएम लेंगे, 4 and 1, 4 1s are 4, 4 ही आपका एलसीएम आ गया। हाँ जी, फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को एलसीएम से मल्टीप्लाई डिवाइड करें। 4 का टेबल पढ़ना है, 4 आए, 4 1s are 4, तो 1 क्या आया है आपके पास, आंसर आया है। अब 1 को 33 से मल्टीप्लाई करना है, 1 33s are 33 माइनस, अब 1 का टेबल पढ़ना है, 4 है, 1 का टेबल पढ़ा, 4 आने के लिए 1 4s are 4, यानी 1 का टेबल हमने 4 तक पढ़ा तो 4 आपके पास आंसर आया। अब 4 को क्या करना है, ऊपर वाले से यानी न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 32। ओके, नेक्स्ट माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 33 एंड 32, 33 प्लस 32, 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 3 6, 65, 65/4। साइन कौन सा आएगा, बड़ी वैल्यू क्या है 33 है तो इसके साथ साइन कौन सा है, माइनस का, तो -65/4। अब ये हमारे पास दोनों वैल्यूज को प्लस करने के बाद आंसर आया। अब इसको हमने क्या करना है, 2 पे डिवाइड करना है। देखिए जी यहाँ पे मैं 2 पे डिवाइड करने लगा हूं इसे, -65/4 डिवाइडेड बाय क्या है आपके पास, 2/1। देखें जी नेक्स्ट माइनस का 65/4, इसको जब हम चेंज करेंगे तो 1 ओवर क्या हो जाएगा, 2। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस का 65 1s are माइनस का 65, 4 2s are 8। ओके जी, अब आपके पास जो है थर्ड रैशनल नंबर क्या आया है, माइनस का 65/8। ओके, अब हमने 3 रैशनल नंबर निकाल लिए हैं। अब चौथा रैशनल नंबर हम जो है वो कैसे निकालेंगे, पहले हमने सेकंड निकालने के लिए फर्स्ट वाले को लिया था,
फिर सेकंड निकालने, फिर थर्ड निकालने के लिए सेकंड वाली को लेना है। अब हमने फोर्थ निकालने के लिए कौन सा डिनोमिनेटर, कौन सी रेशनल नंबर लेना है, थर्ड वाला। ओके, आपके पास जो है वो थर्ड रेशनल नंबर है -65/8। अब हम यहाँ पे इसको मैं रेज करने लगा हूं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, लास्ट वाला -65/8, ये जो रेशनल नंबर है इसको लेना है -65/8, और दूसरे नंबर पे जो आपके पास है सेकंड वैल्यू है, जो सेकंड रेशनल नंबर है जो उसने गिवन दिया हुआ है वो क्या है -8। इसके नीचे क्या आ गया, 1 आ गया। दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। प्लस करें जी दोनों को, माइनस का आपके पास क्या है 65/8 प्लस इंटू -8/1, क्या आ गया आपके पास माइनस का 65/8 प्लस माइनस -8/1। ओके, इनका अब हमने लेना है एलसीएम। यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेंगे। क्या है आपके पास 8 एंड 1 है, 8 1 जा 8, क्या एलसीएम आया आपके पास 8 आया। तो दोनों का एलसीएम क्या आ गया आपके पास 8। अब 8 का टेबल पढ़ना है, 8 आए, 8 1 जा 8, 1 आंसर आया। 1 को 65 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 65 एज इट वैसे ही माइनस। अब 1 का टेबल पढ़ना है, आपके पास आना चाहिए 8, 1 8 जा 8, 1 का टेबल 8 तक पढ़ा तब 8 आया आपके पास। तो जो 8 है वो उसको 8 को हमने 8 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 8 8 जा 64। ओके, नेक्स्ट। अब आपके पास ये जो वैल्यूज आई हैं इनको हमने प्लस माइनस करके आंसर निकालना है। यहां पे मैं करने लगा हूं जी। इसके बाद ये वाला स्टेप होगा आपका, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 65 एंड 64 कितने हो गए आपके पास, 65 and 64, 9 6 6 12, 129 माइनस का 129/8। ओके, अब ये दोनों वैल्यूज को प्लस करने के बाद ये वैल्यू आई है। अब हमने इसको क्या करना है, 2 पे डिवाइड करना है। 2 पे डिवाइड करें, -129/8 डिवाइडेड बाय 2/1, माइनस का 129/8। जब इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 1 ओवर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, माइनस का 129 1 से मल्टीप्लाई, माइनस का 129 मल्टीप्लाई 1 माइनस का 129, 8 2 जा 16। तो फोर्थ वाला आपके पास जो है वो रेशनल नंबर क्या आया है, फोर्थ वाला रेशनल नंबर आपके पास है -129/16। ओके, अब मैं जो है वो चारों के चारों रेशनल नंबर जो हमने दरमियान वाले निकाले थे उनको जो है वो मैं इधर लिखने लगा हूं। अब कंप्लीट आंसर मैं इधर लिखने लगा हूं। ओके, गौर से जो है वो आपने यहां से देखना है। फर्स्ट आपके पास जो गिवन वैल्यू है वो क्या है आपके पास -9, -9 के बाद आपने दूसरे नंबर पे कौन सा निकाला, यहाँ पे निकाला। तो जो मैंने रेस कर दिया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, -17/2, -17/2 जो हमने निकाला। अब सेकंड वाला कौन सा निकाला था हमने, -33/4, -33/4। थर्ड वाला कौन सा है आपके पास, -65/8, -65/8। एंड फोर्थ वाला कौन सा है, -129/16, -129/16। और लास्ट पे जो गिवन वैल्यू है वो क्या है, -8। और ये आपका कंप्लीट आंसर है। आपने क्या किया कि दोनों के दरमियान वाले जो हैं वो रेशनल नंबर्स को फाइंड कर लिया है। कितने रेशनल नंबर निकाले हैं आपने, 4 रेशनल नंबर निकाले हैं। याद रखिएगा, जब दो वैल्यूज के दरमियान रेशनल नंबर हम निकालते हैं तो दोनों वैल्यूज को प्लस करने के बाद जो आपके पास गिवन आंसर आता है उसको हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। दोनों वैल्यूज को दोनों वैल्यूज को हम प्लस करते हैं और उसके बाद हमने जो आंसर आता है उसको 2 पर डिवाइड करते हैं।